हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी फिजिक्स। अब हम क्लास 12 के, क्लास 9 के, 10 के, 11 के ये सारे चीज़ों के बेसिक चीज़ों को जानने वाले हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड होगा। और उसमें से हम अगर उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो हमारा इंग्लिश काफ़ी अधिक ठोस हो जाएगा और हर एक तरह से नीचे से बेसिक को करके आगे बढ़ें तो अच्छी तरीके से अपने इंग्लिश के इन्वायरमेंट को बना पाएंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे बेसिक चीज टेंस। यदि हमारा टेंस मजबूत हो जाता है तो वॉइस को मजबूत करना आसान हो जाता है, नरेशन और भी आसान हो जाएगा टेंस अगर मजबूत हो जाता है तो। और इसे मजबूत करने के बाद क्वेश्चन टेंस भी आ जाएंगे, आपको रिमूवल ऑफ टू भी आएगा, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन की भी बात की जाएगी, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस एंड बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी बात आप लोगों के सामने मैं करने वाला हूँ। धीरे धीरे उन सारे पॉइंट्स पर भी लेक्चर्स आएंगे। तो पहला टॉपिक मैंने टेंस उठाया है जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक है और इसे जानना आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो हमें टेंस पढ़ना है पहले। तो आते हैं बिना लेट किए हुए टेंस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यदि आपको 10 मिनट का भी टाइम मिलता है तो वीडियो को पूरा देखें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो अब हम शुरू करते हैं टेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद टेंस के प्रकार को जानेंगे, फिर उसके बाद टेंस बनाने के लिए भी सीखेंगे क्या कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है या फिर फ्यूचर है। ये सारी चीज़ों को पहचानेंगे, फिर बनाने की भी बातों को जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टेंस जो है सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है वो आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और अरे आप इंग्लिश पढ़ने के इच्छुक हैं तो हमारे साथ आगे बढ़िए और इसे नोट भी करते रहिए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। भले आप 10th में नहीं पढ़े हों लेकिन 12th में तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए परिभाषा है इसका, क्रिया यानी वर्ब के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल या टेंस कहा जाता है। इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। चलिए तो यहां जानते हैं। अंग्रेजी में पूरे बेसिक से हम शुरू किए हुए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अभी कुछ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आप हमारे वीडियो के साथ बढ़ते जाइएगा और हाई लेवल तक पहुंचने में भी बहुत ही कम समय लगेगा और आप हाई लेवल तक पहुंच भी जाइएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए अंग्रेजी में टेंस की कुल 3 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, यानी हिंदी में कहते हैं इसको वर्तमान काल। नंबर बी पास्ट टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं भूतकाल।
का, नंबर सी फ्यूचर टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं भविष्य का। तो समझिए फ्यूचर टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस, ये है पास्ट टेंस, ये है फ्यूचर टेंस। इसे आप फुटूरे मत पढ़िएगा, ओके। ये कभी कभी कोई व्यक्ति है जो इस चीजों को फुटूरे पढ़ देता है, ओके। इसे फुटूरे नहीं पढ़ के फ्यूचर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फ्यूचर। TUR मिलकर चर बनता है, तो फ्यूचर हो जाएगा ये, ना कि फुटूरे, ओके। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नेचर को नत्तूरे पढ़ लेते हैं, फ्यूचर को फुटूरे पढ़ लेते हैं, किसी को भी कुछ भी पढ़ देते हैं। अगर प्योर लिखा रहेगा तो उसको पूरे पढ़ देते हैं, ओके। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो चलते हैं आगे। तो अब नंबर 1 प्रेजेंट टेंस की ओर चलते हैं। प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखना चाहिए ये फ्यूचर टेंस है, ना कि फुटूरे टेंस, ओके। चलिए, प्रेजेंट टेंस का हिंदी है वर्तमान काल। तो देखिए, यानी ये वैसा टेंस है जिससे जो काम हो रहा है ना, वो अभी तुरंत हुआ हो, अभी तुरंत संपन्न हुआ हो, या अभी हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो हम लिखेंगे क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य की अभी होने या तुरंत संपन्न होने या कार्य की निरंतरता बनाए रखने का बोध होता है, उसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहा जाता है। यानी जो काम अभी हो रहा हो, अभी जारी है, या फिर अभी संपन्न हुआ है, उस प्रकार के टेंस को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो अब हम प्रेजेंट टेंस के ही बारे में जानेंगे। इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के पार्ट को करेंगे और उसके एक पार्ट को कवर भी करेंगे। तो चलिए, हम आपको 1-2 मिनट का टाइम देते हैं, हट जाते हैं स्क्रीन से, और आप इसे अगर लिख पा रहे हैं तो लिख भी लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी। आशा है कि आप लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम इसे मिटाते हैं, ओके। तो चलिए देखिए, तो मिटा देते हैं हम इसे। प्रेजेंट टेंस की परिभाषा हो गई है। इसे
जैसे मैं मिटा भी दिया, लीजिए खत्म हो गया ये बातें। अब हम प्रेजेंट टेंस के पार्ट को करते हैं। तो देखिए, तो अब पॉइंट आया नंबर ए का, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसका परिभाषा हो चुका है, तो हम कहेंगे अब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के कुल 4 भेद होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 2, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 3 में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4 में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये 4 पार्ट हो गया प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो अब आप इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम पहला टेंस लेके चलते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी भी वाक्य में है कैसे। कोई भी हिंदी वाक्य हम पढ़ें तो कैसे हम समझें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या किसी और टेंस का है। तो अब हम पहले इसकी पहचानने का रूल देखेंगे, फिर इसको बनाएंगे कैसे उसको भी समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। अब पहला पॉइंट, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो इसमें हम घुस रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, इसके पहचानने का क्या नियम है। पहचानने का नियम जानिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वह होता है जो अगर हिंदी वाक्य को हम पढ़ें और उसमें हमको ये नजर आए कि उसके अंत में, क्रिया के अंत में टा है, टे है, टी है, ये सारी चीज लगा हुआ हो, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत समझते हैं। अब कुछ इसमें अपवाद हैं, जैसे कि अगर हम बोल दें हाथी बड़ा होता है, यानी ऐसा चीज जहां पे होता है हो, ये सारा चीज अपवाद के रूप में आता है। ओके, तो अपवाद भी धीरे धीरे समझेंगे। नीचे में नहीं बताया गया था अपवाद, लेकिन अब अपवाद आपको समझना जरूरी है क्योंकि आप अच्छी क्लास में आ चुके हैं। चलिए, तो अब यहां समझते हैं। जिस वाक्य की क्रिया के
अंत में ता है, ते है, टी है, तू है, इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाएगा। अपवाद में हाथी बड़ा होता है, पानी मीठा होता है, दूध सफेद होता है। ये सारा क्या है? अपवाद में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर उसके बाद हम बनाने के नियम पर चर्चा करेंगे। तो इसे आप लिख लीजिए, फिर उदाहरण आने वाला है इसके नीचे, तो फिर उसको भी हम समझेंगे। तो 2 मिनट का टाइम लेते हैं, इसे लिखिए, फिर आपको उदाहरण समझाया जाएगा, फिर बनाने के प्रोसेस पर विचार की जाएगी, ट्रिक्स बताया जाएगा, फिर कवर कर दिया जाएगा। ओके, अब हम इसे मिटा देते हैं। उदाहरण में अभी छोटा छोटा उदाहरण से समझ लेंगे टेंस क्या है, फिर उसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी बाद में बताए जाएंगे जब पूरी तरह से टेंस को कवर कर दिया जाएगा। तब तक आपको खाली बनाने का नियम याद रखना है और थोड़े छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने का प्रोसेस समझना है। तो समझिए, मैं पढ़ता हूँ, तुम घर जाते हो, राम और श्याम पत्र लिखता है, वे लोग पटना में रहते हैं। और एक और ले लीजिए, वह पानी पीता है। ये सारे इसके उदाहरण आ गए। सबके अंत में देखिए ता हूं, ते हैं, ते हो या फिर ता है लगा हुआ। और ये याद रखिएगा, ये होता है अगर लगा हुआ हो तो वो टेंस के अंदर नहीं है, ये सिंपल रूप से बनाया जाता है। चलिए अब यहाँ बनाने का नियम समझते हैं। बनाने का नियम आपको पता है, प्रेजेंट टेंस की ही बनाने का नियम भी समझा जाता है। तो हिंदी में ही समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से नीचे से समझेंगे। तो पहले सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट के बाद verb लगाना तथा
अंत में ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। ओके, पहले सब्जेक्ट रखना, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना और अंत में ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। अब यहां पे ही याद रहे थर्ड पर्सन। अब पर्सन आपको समझ में आना चाहिए, ये बचपन की बात है कि थर्ड पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है और सेकंड पर्सन कौन है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कौन सा नंबर, नंबर में एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते कौन कौन से हैं हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो इसे ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। एंड सिंगल नेम मतलब ही आता है, सी आता है, इट आता है और अकेला नाम आता है। अकेला नाम जो होगा वो आएगा इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये सिंगल नेम हो गया, ये आपके बनाने का नियम है और थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के बारे में यहाँ लिखा गया है। इसे भी आप अगर कॉपी में हो सके तो नोट कर लीजिएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए अच्छा ही कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम इसको बनाते हैं। ओके, अगर नहीं तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर एक डाल देते हैं जिससे आपको और अच्छा रहेगा याद करना। स्ट्रक्चर है आपका एस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब, ओके, या फिर वर्ब के साथ एस या ईएस, या तो वर्ब लगा दो या वर्ब के साथ एस और ईएस जोड़ के लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर्स को आप बॉक्स के अंदर पेस्ट कर लीजिए ताकि ये हाईलाइट रहे आपके नोट के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ये आपको लिखा गया है पहले ही, इसे हम मिटा देते हैं। नीचे वाला पहले ही लिखा दिया गया है, ये पहचानने का नियम था जो कि हो चुका है, आप इसे नोट कर चुके होंगे, ये मेरी आशा है। चलिए, तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब या फिर वर्ब लगा दो एस या एस जोड़ो, ऑब्जेक्ट लिखो। यानी वर्ब में एस या एस तब जोड़ना जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तब होगा जब ही, सी, इट एंड एनी सिंगल नेम होगा। डबल नेम या ट्रिपल नेम रहे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए, अब हम इसको बनाते हैं। देखिए, आई का मतलब, आई का इंग्लिश होता है, मतलब मैं का इंग्लिश होता है आई, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। तो आई रीड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही हो गया आई रीड। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, देखिए इसमें नहीं आया है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है तुम घर जाते हो, तो तुम का मतलब यू, घर ऑब्जेक्ट है, जाने का काम जो है वो क्रिया है, तो पहले वर्ब, पहले सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट रख दिए, वर्ब लगाना है तो वर्ब लगा लो। अब देखो यू इसके अंदर नहीं है, ई आर एस या एस लगेगा नहीं, डायरेक्ट सिर्फ गो होगा, यू गो। ओके, अब घर जाना है तो घर के समीप जाना है, इसे टू लगाना जरूरी है, यू गो टू होम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद एक और है, राम और श्याम पत्र लिखता है, यहाँ दो नाम है तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, एस या एस इसमें भी नहीं लगेगा। न राम का इंग्लिश राम ही होता है, बड़ी अक्षर में लिखा जाएगा हमेशा क्योंकि नेम है श्याम, इसमें भी लिखना का होता है राइट, लेकिन एस या एस लगेगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है नहीं, राइट। अंतिम में पत्र लगेगा, यानी ए लेटर, पत्र का इंग्लिश लेटर होता है। वे लोग पटना में रहते हैं तो फिर देखिए वे लोग का इंग्लिश होता है देख, रहना का होता है लिव,
आप समझिएगा, इसमें भी एस नहीं लगेगा क्योंकि ये इसके अंतर्गत वे यानी दे इसके अंतर्गत नहीं लिखा गया है। 1 2 3 और 4 यही 4 चीजें में एस लगता है, इसमें नहीं लगेगा। तो दे लीव, फिर उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट रखो, तो पटना में रहता है, इन पटना बड़े अक्षर में क्योंकि ये नाउन है। अब क्या हुआ, पानी पीता है, तो हुआ क्या है, इन से होता है ही। अब देखिए ये ही आ गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये कौन सा नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके अंतर्गत है देखिए डिब्बा के अंदर। तो इसमें जो पीता है उसका द्विलिंग होता है, क्या होता है, द्विलिंग। द्विलिंग में एस लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे देखिए एस लगेगा। और हम एक वीडियो अलग से लेके आएंगे किसमें एस लगेगा किसमें ईएस लगेगा, ये भी आपको बताया जाएगा, वो धीरे धीरे आएगा। चलिए, ही ड्रिंक्स वाटर, ऑब्जेक्ट है वाटर, पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इतना हम बनाए हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को भी लेके आएंगे, नेक्स्ट टेंस भी आएगा, तो वो आपके अलग वीडियो में आएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और शायद आप लोग लंबे वीडियो को पूरा देख नहीं पाते हैं, तो ये आप लोगों की कमजोरी है। लेकिन देखने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर एक उस गांव के बच्चों तक पहुंच सके जो पढ़ाई को अच्छे ढंग से लेना चाहते हैं और अपने गांव में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जय हिंद।